हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो एक श्रृंखला स्टार्ट किया है, इसमें अब तक साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत देसी साहित्य में आने वाले धार्मिक और गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य के बारे में डिटेल में अलग अलग पार्ट्स में स्टडी किया है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आने वाले विदेशी साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या महत्वपूर्ण है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विदेशी साहित्यिक स्रोत। विदेशी साहित्यिक स्रोतों में यूनानी, रोमन और चाइनीज़ जो साहित्यकार हुए हैं, जो यात्री भारत आए, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि देसी साहित्यिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों के लेखकों द्वारा लिखी गई रचनाएं महत्व रखती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान, जो कि गुप्त शासनकाल चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसने 15 वर्ष भारत में रहकर यहाँ भ्रमण किया और यहाँ की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जो कुछ भी उसने समझ विकसित किया, उसके द्वारा लिखी गई अपनी पुस्तक में इन सारी चीज़ों का वर्णन काफ़ी विस्तृत मिलता है। उससे भी हमें काफ़ी एक आइडिया मिलता है कि उस शासनकाल में, उस समय काल में किस प्रकार की धार्मिक और आर्थिक या सामाजिक स्थिति रही होगी। दूसरे स्थान पर आते हैं वेन्सांग, चाइनीज़ यात्री जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। वह नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। उस समय काल के दो महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा और विश्वविद्यालय। वहाँ रहकर उसने शिक्षा को ग्रहण किया और फिर पुस्तक का जो उसने लिखा, पुस्तक लिखी और उसमें उस समय काल के बारे में आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जो भी स्थितियाँ थी, जो भी समझ उसने विकसित की, उसमें उन सारी चीज़ों का काफ़ी डिटेल में उसने वर्णन किया है। फिर अरबी लेखकों में सुलेमान, फरिश्ता, हसन, निज़ाम आदि प्रमुख थे। ये सभी प्रमुख लेखक थे जो भारत आए और यहाँ के बारे में जो भी उन्होंने देखा, जो भी लिखा, वह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इत्सिंग, जो कि चाइनीज़ यात्री थे। 7वीं सेंचुरी के अंत में भारत आते हैं एवं भारत के विश्वविद्यालय में रहकर इन्होंने भी उस समय काल की स्थिति का वर्णन काफ़ी अच्छे से अपनी पुस्तक में किया है। फिर हिस्टोरिका नामक पुस्तक में हेरोडोटस नामक जो रचनाकार थे, उसके विदेशी साहित्यकार थे, उन्होंने जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, काफ़ी डिटेल में उस समय काल के बारे में वर्णन किया है। इससे भी हमें काफ़ी कुछ उस समय की स्थिति का पता चलता है। यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट है मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका, पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण हमें देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। वह किसका राजदूत था? वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और उस पुस्तक में किस युग के बारे में हमें वर्णन मिलता है? मौर्य युगीन समाज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनिक नामक जो विदेशी साहित्यकार थे, उनकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारतीय पौधों, खनिजों एवं पशुओं के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।